क्रिस्टल सिस्टम को एक छोटे से रूप में आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, ताकि सारी चीजें तुम्हारे पास यही क्लियर हो जाए। तो देखो बेटा, याद करने का तरीका है, ये टेबल ही इंपॉर्टेंट है जहां से क्वेश्चन आना ही आना है, वेरी वेरी मोस्ट। तो इसको याद करने का तरीका बना लो आप ऐसे, देखो CTOM टॉम, HRT हर्ट, C टॉम हर्ट। C मतलब क्यूबिक, C मतलब क्या हो गया अपना क्यूबिक, T मतलब टेट्राहेड्रल या टेट्रागोनल। नेक्स्ट O मतलब हो गया ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। नेक्स्ट M मतलब हो गया मोनोक्लिनिक, मोनोक्लिनिक। H मतलब हो गया तुम्हारा हेक्सागोनल, हेक्सागोनल। R का मतलब हो गया हमारा रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल। और इसका मतलब हो गया आपका ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ठीक है। क्यूबिक का मतलब घनीय हिंदी में, इसका मतलब चतुष्फलकीय या चतुष्कोणीय। विषम लंबाक्स, इसका मतलब एकंताक्स। षटकोणीय, इसका हो गया आपके पास त्रिसमन्ताक्स, ठीक है। और इसका हो गया त्रिंताक्स। क्लियर है सबको? अब याद करने का तरीका देखो बेटा, एक जगह आप हेडिंग डाल दो एक्सियल डिस्टेंस, क्या डाल दो? एक्सियल डिस्टेंस, अक्षीय दूरियां। नेक्स्ट एक तरफ हेडिंग डाल दो आप क्या? एक्सियल एंगल, एक्सियल एंगल। नेक्स्ट अगला डाल दो तुम ब्रेविस लेटिस, ब्रेविस लेटिस। और एक तरफ एग्जाम्पल है इसके, तो एक तरफ हेडिंग डाल दो आप क्या? इसके एग्जाम्पल। चलो अब इन सबको मैं सेपरेट कर देता हूं एक बार, सभी को सेपरेट कर दिया जाए ताकि याद करने में तुम्हें प्रॉब्लम नहीं रहे। ये लो साहब, सबको अपन ने सेपरेट कर दिया। चलो अब बात करते हैं यहां से, अरे पूरी लाइन चली गई, कोई बात नहीं, यहां तक ठीक है। देखो ये हो गया अपना अलग, ये हो गया, एंगल को अलग रखना है सब बच्चों को। यहां से ये हो गया, ये डिफरेंट हो गया, फिर आगे से डिफरेंट, ये डिफरेंट। इसका मतलब तुम समझ जाओगे अभी क्यों किया ऐसा। नेक्स्ट आगे, ये अपना एक टेबल ड्रॉ हो गया, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया वही सारी चीजें इसमें है। देखो सबसे पहले देखो बेटा, इक्वल कर दो सबको, क्या? A बराबर B बराबर C, 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 A बराबर B बराबर C। सबको इक्वल कर दिया। अब एंगल की बात करते हैं। देखो तो जब तुम एंगल की बात करोगे तो क्या करोगे? यहां पर भी अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा, ये आपके पास आ गया। इधर भी चलो, इधर अपन बाद में लिखते रहेंगे क्या क्या है। नेक्स्ट अब अगली बात करते हैं, सबसे मेन तो यही चीज है, ठीक है। तो इसकी बात, चलो आप कहोगे सर सब के सब सेम कर दिया। अरे भैया ट्रिक बता रहा हूं तो सेम तो करना ही पड़ेगा। देखो संभल के चले, सब एक अलग अलग जगह से आए हुए लोग कैसे होते हैं, पहले संभल के चलते, एक दूसरे को जानते नहीं है, तो सारे के सारे सही। संभल के चले, एक बना खराब, एक बीड़ी पीने लग गया। नेक्स्ट एक खराब, एक बीड़ी पीते हुए को देखकर सभी खराब हो गए, तो एक क्लास पूरी खराब। संभल के चले, एक बना खराब, सभी खराब। एक क्लास खराब थी, वही हॉस्टल में रहने की, उसकी देखा देख दूसरी क्लास ने भी क्या करनी है, वीडियो के सुट्टे मारने लग गए। तो क्या? संभल के चले, एक बना खराब, सभी खराब। सभी खराब को देखकर अगले भी खराब। टेस्ट होने लगे, जूत नगने लगे, तो एक सुधरा। बोर्ड एग्जाम आ गए, सभी सुधर गए, और उसके बाद सभी बिगड़ गए। याद हो गया होगा आपको। देखो CTOM टॉम, HRT हर्ट 7। संभल के चले, एक बना खराब, सभी खराब। सभी खराब को देखकर सभी खराब, एक सुधरा, सब सुधरे, सब बिगड़ गए। बोलो याद हो गया सबको? इसलिए कह रहा हूं ट्रिक से याद करो, ये ट्रिक बता रखी है आपको, C टॉम हर्ट।
ठीक है, ऐसे याद नहीं होगा। न तो इसके डायग्राम पूछेंगे आपसे, जो पूछना है सवाल कैसे पूछेगा मैं अभी आपसे डिस्कस करूंगा, बट टेबल हर बच्चे को याद रहे, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम नीट हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे आपका 12th बोर्ड की तो हो। जैसे 12th बोर्ड में क्वेश्चन पूछा सबसे सिमेट्रिक और सबसे अनसिमेट्रिक, सबसे सममित और सबसे असममित क्रिस्टल कौन सा है, इस तरह के सवाल आते हैं। हेक्सागोनल का एग्जाम्पल क्या है, इस तरह के सवाल आते हैं। ठीक है, तो चलो तो उसके बाद करते हैं, यहाँ अल्फा बीटा गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री, इन तीनों में एंगल बराबर होंगे। अगला क्या बेटा, माँ का कौन सही नहीं, बेटा सही नहीं, तो अल्फा इक्वल्स टू गामा तो हो गए 90, पर बीटा नॉट इक्वल्स टू 90। बोलो हो जाएगा सबको याद, एंगल सब सेम है। माँ तेरा बेटा सही नहीं, अगली का गामा सही नहीं, माँ के आगे वाली का गामा सही नहीं, इसका मतलब अल्फा और बीटा तो कितने आ रहे हैं, 90 आ रहे हैं, पर गामा होता आपका कितना, 120। नेक्स्ट उससे अगला रोम्बोहेड्रल, अल्फा बीटा और गामा तीनों के तीनों क्या इक्वल होते हैं, पर क्या नहीं होते बेटा, 90 नहीं होते। और नेक्स्ट उससे अगला अल्फा बीटा और गामा न तो तीनों बराबर है, न ही तीनों कैसे हैं, इक्वल है। अब यूनिट सेल ब्रेविस लेटिस जो पढ़ाया था, याद करने का तरीका, 3 2 का 4 2 का 1 1 1, क्या टेक्निक, 3 2 का 4 2 का 1 1 1। तो होता क्या है भाई, ये चीज क्या होती है, ब्रेविस लेटिस। अभी कुछ देर पहले ही बताया था मैंने आपको कि ब्रेविस लेटिस हम किसे कहते हैं। ठीक है, ब्रेविस लेटिस हमारा क्या होगा, देखो ये पढ़ा ब्रेविस लेटिस, क्या बताया था, टोटल नंबर ऑफ यूनिट सेल। अब याद करने का तरीका कैसे याद करें, 3 2 तो सीधा टेक्निक ही बना दिया, 3 2 का 4 2 का 1 1 1, ये टेक्निक ही बना दिया। देखो 3 2 का 4 2 का 1 1 1। अब कोई बच्चा याद नहीं करे, SSC तो बाप का राज है, जो मैंने बताया था ना पहले 2 टाइप की यूनिट सेल, एक सिंपल और एक सेंटर्ड। तो SCC तो आंख मीच के सब में लिख दो, तो देखो यहां हो जाएगा SCC 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 और SCC। देखो जिसमें एक थी उसमें पूरा हो गया बेटा। टोटल कितने नंबर थे, आप कहोगे सर 4, कौन कौन सी, एक सिंपल और 3 सेंटर्ड। सेंटर्ड 3 कौन कौन सी थी, आप कहोगे सर एक थी BCC FCC और ECC। देख लो 3 कौन सी है, पीछे वाली को छोड़ दो, जैसे इसमें कह रहा 3 तो ECC को छोड़ दो, तो क्या बन गई BCC और FCC। अब लोचा पड़ता है, इसमें भी 2 है और इसमें भी 2 है, कौन सी करें। अरे भाई ABCD में B पहले आता है और E बाद में आता है यार, तो B पहले आता है दैट मीन्स BCC और E बाद में आता है तो ECC। यही क्या कहलाते हैं आपके पास ब्रेविस लेटिस। गिन लो पूरे 14 हो गए, 3 और 2 5 और 4 9 और 2 11 12 13 14, तो टोटल कितना हो गया नंबर 14। और इसी को क्या बोलते हैं, ब्रेविस लेटिस कहते हैं। हो जाएगा याद सबको। एग्जाम्पल वैसे तो पूछते नहीं है, बट फिर भी देखो अगर बच्चा कंपटीशन में बैठेगा तो उसको बेटा पता होना चाहिए, सीधी सीधी बात ये है। देखो अब एग्जाम्पल जैसे अपने इस टेबल में थे कुछ एग्जाम्पल, यहाँ पर आप चाहो तो आप कहोगे सर इसकी हम ट्रिक क्या बनाएं, कैसे हम याद करें इसको, चलो वही बात कर लेते हैं साथ में। तो एग्जाम्पल सबसे पहले देखो NaCl क्यूबिक स्ट्रक्चर होती है, जैसे आयनिक कंपाउंड जैसे NaCl वगैरह ये आते हैं, तो आप ये कह सकते हो NaCl कह दिया, NaCl, सीजियम क्लोराइड कह दिया, कॉपर मेटल कह दी। इसको तो आप याद कर लो। थोड़ा ये कलर कम शो हो रहा होगा आपको, तो अपन क्या करें भाई, ये वाला ले लेते हैं अपन, या फिर ये भी नहीं, तो चलो ये ले लो, ठीक है, थोड़ा अच्छा दिख जाए भैया, और तो क्या। नेक्स्ट अब देखो बेटा इसमें T आ रहा है, T क्या आ रहा है इसमें, T, तो T मतलब O2 ऐसे एग्जाम्पल, SnO2 TiO2, ठीक है ऐसे। तो इसमें आप याद कर लो SnO2 TiO2, ये ऐसे एग्जाम्पल, ठीक है। अब देखो नाम से ही काम होगा, नाम क्या है, ऑर्थोरोम्बिक विषम लंबाक्स हिंदी में, मोनोक्लिनिक एकंताक्स, दोनों के नाम के आगे सल्फर लगा दो, 2 एग्जाम्पल हो गए। याद ही नहीं करना, माथापोड़ी खत्म। क्या, ऑर्थोरोम्बिक सल्फर, और इधर आप याद कर लो मोनोक्लिनिक सल्फर।
आप कहोगे यार बात नहीं बेटी सर, एक आधा एग्जाम्पल और बताओ। अरे तो कर लो यार, देखो ये BeSO4 ले लो, इसमें BeSO4 और इसमें Na2SO4 ले लो, पर ध्यान रखना ये क्रिस्टलाइन फॉर्म होगा 10H2O। ध्यान रखना इसका नाम, इसको बोलते हैं ग्लूबर साल्ट, ग्लूबर साल्ट बोलते हैं इसको, ठीक है। ये तो बेराइटा है, इसको बोलते हैं बेराइटा BeSO4, ठीक है। और ये आपका ग्लूबर साल्ट, याद हो जाएगा। अगला हेक्सागन, ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर ले लो, ठीक है। तो यहां हो जाएगा आपके पास ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट ले लो, या आप ले लो ZnO, ठीक है। अगला रोम्बोहेड्रल में क्या ले लो, कैल्साइट, कैल्साइट, या ले लो आप क्वार्ट्ज। देखो के दोनों में के नाम है, हिंदी का वर्ड देखो, इंग्लिश की मीनिंग में देखो, कैल्साइट कैसे चालू होता है, क्वार्ट्ज भी कैसे चालू होता है, तो क्या रोम्बो के, रोम्बो के, कैल्साइट और क्वार्ट्ज। ऑर्थोरोम्बिक सल्फर लगा दो, मोनोक्लिनिक सल्फर लगा दो, सल्फर से बनता है SO4, तो SO4 बेरियम का SO4 और सोडियम का SO4। इसमें बड़े बड़े फॉर्मूले, लास्ट में बच गया उसमें बड़े बड़े फॉर्मूले, कैसे, जैसे हो गया K2Cr2O7, ठीक है। या आप कह सकते हो कोई भी लंबी स्ट्रक्चर ले सकते हो आप, बोरिक एसिड ले लो, जैसे BS3BO3, ठीक है। बोरिक एसिड बोलते हैं इसको, थोड़ा क्लियर कर देता हूं उसको, तो यहां से इसको हटा देते हैं अपन, ये लो दोबारा लिख देते हैं इसको, थोड़ा अच्छा सा समझ में आ जाए। तो ये आपके पास H3BO3, इसको बोलते हैं बोरिक अम्ल, बोरिक एसिड। ये आपका क्या हो गया, क्रिस्टल सिस्टम। एक बार शॉर्ट रिवीजन कर ले मेरे साथ, बिना कॉपी पेन के, इसका सवाल आ जाए तो कैसे करोगे। 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम, CTOM टॉम, HRT हर्ट, CTOM टॉम, HRT हर्ट, संभल के चले, एक बना खराब सभी खराब, सभी खराब को देखकर सभी खराब, एक सुधरा सब सुधरे सब बिगड़ गए। एंगल की बात करो, एंगल की बात क्या करोगे, अल्फा बीटा गामा 90, माँ तेरा बेटा सही नहीं, अगली का गामा सही नहीं, अगली के सब सही है पर 90 नहीं, और सबसे अगली के न तो सही है, न तो क्या यूं कह सकते हो, न तो एंगल सही है और न ही क्या ये सही है, ठीक है, न डिस्टेंस सही है न एंगल सही है। फिर ब्रेवियस लेटिस 3 2 का 4 2 का 1 1 1, एग्जाम्पल है, ट्रिक आपको बता दिया, ठीक है। यहां तक की बात आप क्लियर कर सकते हैं कि ये हो गया हमारे पास क्रिस्टल सिस्टम। अगली बात, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें सबको समझ में